हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है यू वर्सेस देम नेक्स्ट 48 आवर्स। तो यहाँ पे मैंने इस प्रकार से कार्ड्स निकाले हैं। ये जो पाइल है या फिर ये जो ऑब्जेक्ट है रेड कलर का, ये रिप्रेजेंट करता है आपको यू। एंड ये जो सेकंड पाइल है या फिर जो ऑब्जेक्ट है जामुनी कलर का, वो रिप्रेजेंट करता है देम। लेकिन कमाल ऐसा हो सकता है कि एनर्जी शिफ्ट हो सकती है और जो पाइल आप अपने लिए चुन ले वो उनको रिप्रेजेंट कर सकती है और उनकी पाइल आपको रिप्रेजेंट कर सकती है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये पाइल मेरी हो सकती है, ऐसा कोई अंदाज़ आ रहा है, तो आप इस ऑब्जेक्ट को चुन सकते हैं या आप इस ऑब्जेक्ट को चुन सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। जिस तरह से आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी एनर्जी की कि हाँ मैं इस पाइल को चुनूँ या उस पाइल को, एज ये मेरी एनर्जी है और ये उनकी एनर्जी, सो उसी तरह से आपका जवाब मिलते चले जाएंगे। सो पहले शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 से, दैट इज जामुनी कलर से, देम। लेकिन ये आपका भी रीडिंग हो सकता है। टोटल 12 कार्ड्स हैं यहाँ पे, तो 12 कार्ड्स का हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे रिगार्डिंग देम, लेकिन ये आपकी भी रीडिंग हो सकती है। सो पहला कार्ड है स्टक। तो कहीं ना कहीं पे रुक गए हैं। तो मैं यहाँ पे कॉमन रेफर करूँगा, तो आप एज पर योर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। कहीं ना कहीं पे वो रुक गए हैं एंड उनको समझ में नहीं आ रहा कि ज़िंदगी में ये फेज़ उनको क्यों आई है। कई बार क्या होता है, हम स्टक होते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि इस फेज़ से बाहर कैसे निकले। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ यादें हमें तकलीफ़ देती हैं, कुछ मोमेंट्स होते हैं जिनसे हम बाहर नहीं निकलते। जैसे मान लो किसी बच्चे ने कोई एक्सीडेंट देख लिया हो, तो कुछ हफ्तों तक या महीनों तक वो उससे बाहर नहीं निकलता। उसी तरह से क्या होता है कि कई बार रिलेशनशिप में ऐसा एक मोड़ आता है, कुछ करवटें ऐसी आती हैं कि जब समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। मे बी उनको इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट टू डू इन दिस रिलेशनशिप। कई बार क्या होता है कि फैमिली का जोर होता है, तू शादी कर ले, या फिर कुछ और होता है कि फर्स्ट प्रेफर योर जॉब, किसी के पैर वैर तुम्हें नहीं पड़ गया। सो यू नो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके कारण इंसान स्टक हो जाता है। उनको समझ में नहीं आता कि उनका नेक्स्ट मूव जो होता है वो क्या होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं ये अकेले पड़ गए हैं, अकेले फाइट कर रहे हैं और यहाँ पे उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ही कम दिखाई दे रही है, मतलब जो भी कनेक्टेड है इनसे, एंड यहाँ पे वो स्टक फील कर रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो पेन है, सो यानी कि दुख ही है, अकेले ही हैं जो तकलीफ सहन कर रहे हैं। सो इसके पीछे बहुत से रीज़न हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि पहला कार्ड ही इसको मैच हो, जैसे कि अकेले स्टक हो चुके हैं। ये भी हो सकता है कि दोनों के बीच छोटा मोटा झगड़ा हो चुका है, या फिर उन्होंने 3 बार आई लव यू नहीं कहा, या फिर कुछ और रीज़न हो सकते हैं कि उन्होंने मेरे पसंदीदा ड्रेस क्यों नहीं पहनी, या फिर समथिंग एनीथिंग। ऐसा कुछ भी हो सकता है जिनसे इनको गुस्सा आए। तो समवेयर दे कुड बी इन पेन। तो ये जो पेन है वो टेम्प्रेरी भी हो सकता है। 70% चांस है कि ये पेन टेम्प्रेरी हो सकता है एंड इट गोज ऑन। सो समवेयर इट डिपेंड्स ऑन दैट। थर्ड कार्ड है मूव ऑन। तो ये कार्ड अप्लाई होता है कि जल्द से जल्द इनको इस फेज से बाहर निकलना है, नॉट कनेक्टेड टू द फर्स्ट कार्ड। जो सेकंड कार्ड है पेन में है। सो जो फेज उनके दिल में आई है, जो फेज से वो निपट रहे हैं कि थोड़े से पेन में है, दुखी हैं, तो उस फेज से उनको बाहर निकलना है। स्मोक कर सकते हैं, अल्कोहलिक है, थोड़ा सा अल्कोहल ड्रिंक कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। फोर्थ जो कार्ड है वो है प्रैक्टिकल थिंग्स। तो यहाँ पे आ रही है कि हाउ टू टेक ओवर थिंग्स, या फिर बातों से कैसे निपटा जाए। समवेयर दे कुड बी इन प्रैक्टिकल टर्म्स। अगर आपकी बात चल रही है कि घर तक रिश्ता लेके जाएं, तो शायद आपको कल बोल्डली बोल सकते हैं कि आई कैन डू दैट, आई कैन कम टू योर होम। वहीं पे ये बात हो सकती है, प्रैक्टिकल थिंग्स ट्राई आउट करने का सोच सकते हैं, आपको कोई ऑफर दे सकते हैं, शायद वो ऑफर आपको पसंद ना आए, लेकिन ऐसे कोई ऑफर देने के सोच में
हो सकते हैं। जैसे कि आप ये करो वो करो, आपको डेयर करने को भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ट्विस्ट। सो इसका मतलब है कि आपके लाइफ में, उनके लाइफ में थोड़ा सा ट्विस्ट आ सकता है। समथिंग कुड हैपन, प्रपोज किसी और को करने वाले हैं और कोई और उनके प्यार में पड़ सकता है, ऐसे भी एक सिचुएशन तैयार हो सकती है। फैमिली प्रेशर हो सकता है, फैमिली ने उनके लिए किसी और को ढूंढ लिया है, या फिर फैमिली उनको कुछ अलग जवाब दे रही है और उनके जवाब के कारण, उनके कहने के कारण ये सोच में पड़ गए हैं कि अभी करूँ तो क्या करूँ। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ब्रेकअप। सो ब्रेकअप विद द हैबिट, एंड ये आ रहा है ब्रेकअप विद द एक्स। तो जो भी उनके एक्स है या फिर जिनसे उनके ताल्लुकात थे, उनसे उनका ब्रेकअप अभी पूरी तरह से हो चुका है। तो अगर आप में से कोई, किसी के दिमाग में ये था क्वेश्चन कि इफ देयर इज समवन इन देयर लाइफ व्हाट कुड हैपन, सो आई थिंक ऐसा हो सकता है 70 to 80% चांसेस है कि जो भी इनके पास कनेक्शन थे उनसे वो धागा कट कर देंगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कॉन्फिडेंस। दैट मीन्स आपकी लाइफ की जो डोर उनसे बंदी है, ये रिलेशनशिप जो है उससे वो काफ़ी प्रभावित है, काफ़ी उत्साही है और चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ती चली जाए। नेक्स्ट कार्ड है प्रपोज। सो दे वॉन्ट टू टेक दिस रिलेशनशिप टू हाइट्स। सो दे वॉन्ट टू प्रपोज यू इन डिफरेंट मैटर। डजेंट मैटर कि, डजेंट मीन कि वो आपके घर आएंगे और डायरेक्टली कहेंगे कि आई वॉन्ट टू मैरी यू। अगर आपका रिश्ता उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि जहाँ पे आप सीरियस हैं, इनकी बहुत सारी बातें होती है, पैसे अरेंज करने होते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करनी होती है, कहाँ पे रहना है, जॉब लगा है क्या, या फिर कई बार क्या होता है कि रिश्ते की जस्ट शुरुआत हुई होती है कि कोई अपना सा लगने लगता है, या फिर इनफैचुएशन होता है, अट्रैक्शन होता है, एंग्जाइटी होती है। समवेयर कनेक्शन आ रहा है कि वो आपके साथ जब होते हैं तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो ये फेज उनके दिल में आ रही है। 2% चांस है लोगों के प्रपोज करने के, बाकी 60 to 80% चांस है कि वो आपके साथ कहीं पे घूमने में व्यस्त हो जाएंगे। समवेयर दे वांट टू कनेक्ट विथ यू। घूम नहीं सकते तो आपसे बातें करना पसंद करेंगे, आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपका दीदार होने के लिए तरस जाएंगे। अब नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है वो है सैडनेस, लेकिन वो कार्ड इससे कनेक्टेड नहीं है, वो कार्ड कनेक्टेड है द नेक्स्ट कार्ड से जो कि है कॉम्प्लिकेशंस। तो उनके लाइफ में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अब वो क्यों आ सकते हैं उसका भी रीज़न है थर्ड कार्ड में, वो है बिट्रे। तो कोई उनको बिट्रेल कर सकता है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे ब्रेकअप हो रहा है तो ये कनेक्शन यहाँ पे बैठ रहा है, जिनसे उनको कहीं कभी प्यार था वो इंसान अभी किसी और के साथ है, या उस इंसान ने इनके साथ चीटिंग की है, बिट्रेल किया है। साथ में ये भी हो सकता है फाइनेंशियल इस पर्सन को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, या फिर उनके दोस्त भी उनको परेशान कर सकते हैं, तो उसके कारण उनके ज़िंदगी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। राइट नाउ दे आर विथ यू, ओके, सो देर इज़ नो इशू। लेकिन अगर हम बात करते हैं सैडनेस के बारे में, तो किसी को भी सैडनेस फील होगा कि कभी किसी के ऊपर किसी ने मोहब्बत की थी, वो इंसान आज धोखा दे रहा है, या फिर वो इंसान गलत हाथों में पड़ गया है, या फिर गलत रिश्ते ढूंढ रहा है, तो डेफिनेट तकलीफ होगी। एंड द फाइनल कार्ड फॉर द पर्सन इज इमोशनल कोल्डनेस। तो इससे क्या होगा कि ये व्यक्ति जो अचानक आपने देखा कि इतना स्ट्रांग है, इतना कॉन्फिडेंस आया है इनमें, प्रपोज करने तक के हद तक पहुंच गए हैं, अचानक इमोशनल कोल्डनेस क्यों हो गए हैं? सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, ये जो चीज़ें हो रही है उनके लाइफ में, उनको वो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जिनकी वजह से उनको तकलीफ हो सकती है, एंड दिस कुड गो ऑन। सो इतना रीडिंग आपके लिए, आई होप इट रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस। अब देखते हैं पाइल नंबर 1 को। जिन्होंने भी ऑब्जेक्ट चुना था रेड, या फिर आपके लिए यू, तो ये रेडी है आपके लिए। ओके, तो आपके लिए 13 कार्ड्स आ गए हैं, या फिर ये उनके लिए भी हो सकते हैं अगर आपने उस तरह से कार्ड्स चुन लिए हैं। तो पहला कार्ड इनविटेशन। तो कहीं ना कहीं से आपको एक इनविटेशन मिल सकता है, डजंट मीन कि आप किसी के साथ हैंग आउट करने के लिए जाएं। एक व्हाट्सअप इनविटेशन हो सकता है कि ऑनलाइन पार्टी अटेंड करो, या फिर
आप किसी से बात करना शुरू करो। समवेयर आपको बुलावा आ सकता है, मे बी योर लवर ऑल्सो कुड कॉल यू कि चलो आपकी थोड़ा बात करते हैं। मे बी आप में थोड़ा सा गैप आ गया था या फिर हर्ट थे आप दोनों, तो उस हर्ट को भुलाने के लिए वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है मनी इशू। तो शायद आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ज़रूरी नहीं कि आपको ही आएगी, शायद आपको कोई भाई है, बहन या आपकी फैमिली है तो उनको थोड़ा सा ये इशू आ सकता है। कोरोना एपिडेमिक चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती है, इंश्योरेंस करवाना होता है, एलआईसी के पेमेंट्स होते हैं, छोटे मोटे पेमेंट्स होते हैं, तो ऐसा कोई मनी इशू आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में फेस करना पड़ सकता है। थर्ड जो कार्ड है वो है इमोशनल डिस्टेंस। अब अगर हम इसकी बात करें मनी इशू का, तो उसका आपकी साइकी के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है और आप इमोशनली डिस्टेंस हो सकते हैं। तो चाहे वो आपसे कनेक्ट होना चाहें या आपसे बात करना चाहें, समवेयर आपको लग सकता है कि मैं थोड़ा सा अलूफ रहता हूँ, यानी कि अलोन रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, उनसे अलग रहता हूँ। लेट मी हैंडल माई ओन थिंग्स इन माई ओन टर्म्स। मेरे हिसाब से मुझे चीज़ों को ध्यान देने दीजिए। समवेयर आपको लग सकता है कि मुझे अकेला रहना है। फोर्थ जो कार्ड है वो है वैल्यू। तो वैल्यू के लिए आप तरसेंगे, आपको लगेगा कि वैल्यू किसको है, इम्पोर्टेंस किसको है, टू द ह्यूमैनिटी और टू द मनी। रिश्ते को इम्पोर्टेंस है या पैसों की इम्पोर्टेंस है। तो ये जनरल क्वेश्चन है, ये आपके दिल में आ सकता है। समवेयर यू कुड बी ट्रबल्ड रिगार्डिंग द मनी इशू, मनी हाइस्ट, लेकिन इससे आप जल्द ही बाहर निकल सकते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज मिसिंग। तो वैल्यू से आपको पता चलेगा कि आप जिंदगी में क्या मिस कर रहे हैं। कई बार हम कहते हैं कि हमें असली दोस्त चाहिए, रियल फ्रेंड्स, वो जो हमारे साथ रह सके, जब टफ सिचुएशन आए तो हमारे साथ कंधे से कंधा लड़ाकर खड़े हो सके। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल पीपल। तो यहाँ पे आप ऐसे लोगों को मिस कर सकते हैं। एंड मे बी बिकॉज ऑफ दिस थिंग, इमोशनल डिस्टेंस, या तो आपने अपने प्रियजन से या फिर उनसे जिनसे आप प्यार करते हैं, या फिर जैसे हम बात कर रहे हैं यू वर्सेस देम, तो देम से आपने कहीं ना कहीं पे कनेक्शन थोड़ा सा काट लिया है। तो यहाँ पे आप उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे आ रही है, द नेक्स्ट कार्ड आ रहा है स्ट्रेंथ। तो वही है आपकी रियल स्ट्रेंथ। सो यू आर बिलीविंग ऑन देम कि किसी हिसाब से, किसी लिहाज से वही है जो आपको सुकून भरी जिंदगी दे सकते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज फ्रेंड्स एंड द नेक्स्ट कार्ड इज सॉरी। तो आपको कहीं ना कहीं लग सकता है कि आपकी ज़िंदगी में जिन लोगों की कमी है उनमें दोस्त भी है, और दोस्तों के कारण आप सॉरी भी फील कर सकते हैं। सो इसका मतलब है कि आपके रिलेशनशिप में आपके दोस्तों ने कहीं ना कहीं पे टांग अड़ाई है, या फिर समवेयर योर फ्रेंड्स डोंट बिलीव ऑन दैट पर्सन, या वो आपको सपोर्ट नहीं करते इस इंसान के साथ आगे बढ़ने में। और ये शायद कई बार प्रूव हो गया है, इसके पीछे कई सारी वजह हो सकती है। दे कुड बी राइट, दे कुड बी रॉन्ग, यू कुड बी राइट, यू कुड बी रॉन्ग। हर एक का दृष्टिकोण होता है, तो उसके हिसाब से आप सॉरी फील कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लास्ट के 3 कार्ड्स देखें तो वो कुछ अलग ही देखते हैं, अलग ही बोलते हैं। पहला कार्ड है लंच टाइम। दैट मीन्स आप बहुत उत्सुक है अपना लंच टाइम किसी के साथ बिताने के लिए। तो आपका जो लंच टाइम है वो बहुत ही स्पेशल बन सकता है। अगर स्पेशल नहीं है तो मान लीजिए वो किसी ना किसी कारण से स्किप हो गया, तो द नेक्स्ट कार्ड है डिनर डेट। तो आपको या तो पूछा जाएगा, या आप में उतनी हिम्मत आएगी कि आप उनसे पूछे फॉर अ डिनर डेट। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप रियल में डिनर नहीं कर रहे हैं तो वर्चुअली सही आप उनके साथ एक डिनर डेट करना पसंद करोगे। एक साथ एक मूवी देख सकते हैं, एक गाना सुन सकते हैं। समवेयर आपको ये समझ में आएगा, या फिर आपको लगेगा कि दे आर मेड फॉर यू। वो आपका दिन बहुत अच्छा बनाते हैं। जब भी वो उनके आपके साथ होते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। एंड द फाइनल कार्ड फॉर यू इज एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट कार्ड के 2 मतलब निकलते हैं। इन रियल आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, ऑलरेडी हो चुकी है। तो दूसरी मतलब निकलती है कि यू कम टू नो दैट यू हैव फाइनली गॉट एंगेज्ड। कई बार हम कहते हैं कि हमें दिल से एंगेज होना भी बाकी है। कई बार क्या होता है कि अरेंज मैरिज होती है, लेकिन उसमें कपल एंगेज ही नहीं हो पाते, बस फैमिली ने कहा है इसलिए हम अरेंज मैरिज कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि वी आर रियली गेटिंग एंगेज विद ईच अदर। तो इस रीडिंग आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। आई होप इट रिजनेट। Thank you. Take care. God bless.